वेलकम टू द क्लास। आज फिर से हम लोग पहले अपने वोकैबुलरी में 5 नए शब्दों को देखेंगे। तो आप रफ कॉपी में ये सारे वर्ड्स नोट कर लीजिए और इनके मतलब लिख करके आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। तो पहला शब्द है हमारा HEAD, हेड। दूसरा शब्द है NECK, नेक। तीसरा शब्द है SHOULDER, शोल्डर। चौथा शब्द है STOMACH, स्टमक। और पांचवा शब्द है KNEE, नी। इन सबको बोलने का तरीका आपको ध्यान देना है। 3 नंबर पे है, इसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं। 4 नंबर पे जो लिखा है उसको हम लोग स्टमक बोलते हैं। और 5 नंबर पे जो लिखा है उसको हम लोग नी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बोलने का तरीका, स्पेलिंग और मतलब, ये सब चीज़ें आपको याद करते रहना है। आगे चल के मैं इन सब चीज़ों का टेस्ट लूँगी, ठीक है। अब हम लोग अपने नए नियम पे चलते हैं। आज हम लोग इंग्लिश में एक नया नियम सीखेंगे, उसको देखते हैं। आज का जो नियम है वो है रहा था, रही थी और रहे थे में। मतलब अगर हम हिंदी में कोई भी ऐसे बात कर रहे हैं जिसमें सबसे बाद में रहा था, रही थी या रहे थे आएगा, तब हम लोग ये वाला नियम लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये कब इस्तेमाल होता है, जब कोई बीते हुए समय में, ऐसा समय जो अभी नहीं है, जो बीत गया, उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं और उस वक्त कोई काम बता रहे होते हैं कि ऐसा हो रहा है। जैसे कि अगर आप किसी को कहानी सुना रहे हो और उसको बता रहे हो कि जो राजा था वो लड़ाई करने जा रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रहा था आ जाएगा ना, रहा था आ गया। या आप अपनी पुरानी बातें अगर किसी को बताएं, जैसे कि मैं स्कूल जा रही थी, तो रही थी आ गया। वे बता रहे थे, तो रहे थे आ गया। तो जब हम किसी को पुरानी बातें बता रहे होते हैं तब ऐसी वाक्यों का प्रयोग होता है जिसमें अंत में रहा था, रही थी या फिर रहे थे आता है, ठीक है। आज हम ये देखेंगे कि इन वाक्यों का इंग्लिश में कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, उसके क्या नियम होते हैं। तो जब भी ऐसे वाक्य हों जिसमें रहा था, रही थी या रहे थे हैं, तब हम लोग क्या करेंगे। अभी तक जो नियम हम देख रहे थे उसमें सारे जो कर्ता हैं यानी कि सब्जेक्ट्स हैं सब एक साथ आते थे, पर ये नियम में थोड़ा अलग है, ठीक। तो हम लोग सिर्फ ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर और आई, अभी सिर्फ हम इन 6 के बारे में बात करेंगे। इन 6 के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, WAS, वॉज, WAS लगाएंगे, ठीक। फिर देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, और उसमें हम ING लगाएंगे। तो अब हम लोग फिर से ING का प्रयोग कर रहे हैं। हमने पहले भी ING का प्रयोग किया था, कहाँ पर किया था, जहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं आया था, या फिर जहाँ पर था रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जहाँ पर ये सब इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पर हम ING का प्रयोग कर रहे थे। तो अभी याद रखने वाली कोई बात नहीं है, पर अगर इस बात पे आप ध्यान देंगे तो आगे के लिए अच्छा होगा। और वो बात ये है कि जब भी इंग्लिश में रहा, रही या फिर रहे का इस्तेमाल होगा तो हम लोग ING लगा देंगे। अगर आप ये बात अपने दिमाग में रखेंगे तो याद करने में आसान होगा, ठीक है। इस बात को मैं आगे चल के कई बार और दोहराऊंगी तो आपको ये याद हो जाएगा कि जहाँ पर भी रहा, रही, रहे हों वहाँ पर हम वर्ब के साथ ING लगा देते हैं, ठीक। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे ये हमें और क्लियर हो जाएगा।
पहला एग्जाम्पल है वह जीत रहा था। वह जीत रहा था, कोई लड़का है, इसीलिए हमने वह के लिए ही का इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पर देखिए रहा था आ गया है, तो रहा था है और ही है, तो जब ही और रहा था आ जाएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, WAS वॉज लगाएंगे। इसको हम लोग वॉज बोलते हैं। फिर अब देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, जीत रहा है। जीतने को इंग्लिश में बोलते हैं WIN विन। क्योंकि रहा था है इसीलिए हमने ING लगा दिया। ठीक है, तो वह जीत रहा था, ही वॉज विनिंग। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जीतने को कहते हैं WIN विन, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। लेकिन अगर हमें इसमें ING लगाना हो तो हम लोग यहाँ पर एक N और एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 N है ना। वैसे विन की स्पेलिंग सिर्फ इतनी होती है, पर अगर ING जोड़ना हो तो बीच में ये N हम एक और जोड़ देंगे। ठीक है, ये स्पेलिंग याद रखिएगा। वह जीत रहा था, ही वॉज विनिंग। अब यहाँ पर नियम कौन सा लगा हमारा, अगर ही हो और रहा था हो तो हम क्या लगाएंगे, WAS वॉज लगाएंगे और ING लगाएंगे। ठीक, आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह सो रही थी। वह सो रही थी, कोई लड़की है तो इसीलिए हमने SHE शी लगाया। रही थी है इसीलिए हमने क्या लगाया, WAS वॉज लगाया। अब वो क्या काम कर रही है, सो रही है, तो सोने को इंग्लिश में बोला SLEEP स्लीप। और क्योंकि यहाँ पर रही थी था इसीलिए हमने ING भी लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं नियम कि अगर SHE शी है और रही थी है तब हम क्या लगाएंगे, WAS वॉज लगाएंगे और वर्ब में ING लगाएंगे। ठीक, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अब आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह घूम रहा था। अब यहाँ पर गोल गोल घूमने की बात हो रही है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जान नहीं है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए वह के लिए हमने IT का प्रयोग किया है। उसके बाद यहाँ पर रहा था लगा हुआ था इसीलिए हमने WAS वॉज लगा दिया। अब वो क्या काम कर रहा है, वर्ब क्या है, घूम रहा है। तो कोई चीज़ जब गोल गोल घूमती है ना तो उसको हम लोग रोटेट करना बोलते हैं। ठीक, और क्योंकि यहाँ पर रहा था इसीलिए हमने ING लगा दिया। यहाँ पर फिर से हम लोग स्पेलिंग का ध्यान देंगे। अगर सिर्फ रोटेट बोलना हो, घूमना बोलना हो, तो स्पेलिंग होती है ROTATE। पर अगर यहाँ पर हमें ING भी जोड़ना हो तो हम लोग ये जो E है इसको गायब कर देते हैं। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग ROTATING है। ठीक है, तो हम लोगों ने E को गायब कर दिया। अब फिर से नियम देख लेते हैं। अगर IT हो और रहा था हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, WAS वॉज लगाएंगे और वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है उसके साथ ING लगा देंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेरणा पहचान कर रही थी। अब प्रेरणा यहाँ पर नाम है किसी लड़की का, तो नाम तो हिंदी और इंग्लिश में एक ही रहेगा, तो प्रेरणा लिख दिया। फिर रही थी था इसीलिए वॉज लगा दिया। अब प्रेरणा क्या काम कर रही है, वर्ब क्या है, पहचान कर रही है। ठीक है, तो पहचान करने को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफाई, IDENTIFY आइडेंटिफाई। क्योंकि यहाँ पर रही थी था इसीलिए हम ING लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए हमने सीखा कि अगर कोई नेम है, नेम मतलब कि कोई नाम है और उसके साथ रही थी या रहा था लगा हो
तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉज लगाएंगे, WAS वॉज, और ING लगाएंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कंप्यूटर काम कर रहा था। तो कंप्यूटर अंग्रेजी का ही शब्द है, तो उसकी स्पेलिंग हम लोग वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर रहा था है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर WAS वॉज लगा दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि काम क्या हो रहा है। क्या काम हो रहा है, यहाँ पर लिखा है काम कर रहा है। ठीक है, तो काम करने को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं WORK, वर्क। क्योंकि यहाँ पर रहा था इसीलिए हम लोग यहाँ पर ING लगा देंगे। ठीक, तो कंप्यूटर काम कर रहा था का हो जाएगा कंप्यूटर वॉज वर्किंग। हमने यहाँ पर भी सीखा कि अगर कोई चीज़ एक वचन में, कोई भी सामान के बारे में बात हो रही हो जो कि एक हो, एक वचन हो। ठीक है, एक वचन को हम लोग एक वचन, और साथ में अगर हो रहा था या रही थी, रहे थे, तीनों में से कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, WAS वॉज लगाएंगे और ING लगाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर काम कर रहा था, कंप्यूटर वॉज वर्किंग। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है मैं बदल रहा था। मैं की इंग्लिश तो आई ही हो जाएगी, चाहे लड़का बोले या लड़की, आई ही बोलेंगे उसको। फिर यहाँ पर रहा था है, इसीलिए हमने WAS वॉज लगा दिया। फिर यहाँ पर काम क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो बदलने को बोलते हैं CHANG। ई भी होता है, पर यहाँ पर CHANG लिखा है क्योंकि यहाँ पर रहा था इसीलिए यहाँ पर ING हो जाएगा। ठीक है, मैं बदल रहा था, आई वॉज चेंजिंग। यहाँ पर भी स्पेलिंग में एक चीज़ देखिए, चेंज करने की, बदलने की स्पेलिंग होती है ये CHANGE, पर अगर हमें इसमें ING जोड़ना है तो हम बीच वाला जो ई है ना, इसको गायब कर देते हैं। तो देखिए यहाँ की स्पेलिंग में CHANGING, ई हमने गायब कर दिया है। तो लिखते वक्त आप लोग हमेशा स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अगर मैं या मुझे के साथ रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, WAS वॉज लगाएंगे और ING लगाएंगे। तो ये आज का हमारा आखिरी एग्जाम्पल था। इसके बाद हम अपना नियम एक बार फिर से देख लेते हैं और फिर हम कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देंगे, आप वो करके हमें भेजिएगा। ठीक है, तो हम इस नियम को और आगे जो कुछ बच गया है इसमें, इसका एक और भाग है, वो हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ये है हमारा आज का नियम, रूल 9 है ये। इसमें हमने सीखा कि अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे हैं तो कैसे उसका हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है, ये नियम क्या है फिर से देखते हैं। ये नियम है कि अगर रहा था, रही थी, रहे थे हैं, तो हम अपने कर्ता जो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वो अगर इन 6 में से कोई एक है, अगर वो ही है, शी है, इट है, नेम है, सिंगुलर है या फिर आई है, इन 6 में से अगर कुछ है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले WAS वॉज लगाएंगे, फिर देखेंगे कि काम क्या हो रहा है और वहाँ पर ING लगा देंगे। ठीक है, इतना सा नियम है, पर शर्त क्या है कि इन 6 में से ही कोई सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की जगह पर होना चाहिए। सबसे पहले इन 6 में से ही कोई होना चाहिए, तभी हम लोग WAS वॉज लगाएंगे। ठीक है, अगर ये 6 ना हो, कुछ और हो, तो क्या करेंगे वो हम लोग आने वाली क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए आप लोग इतनी चीज़ों को याद रखिए। साथ में हमने एक चीज़ और सीखी कि अगर कहीं पर भी रहा, रही या फिर रहे हो तो हम लोग उस वाक्य में क्या करते हैं, ING लगा देते हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क में पहला क्वेश्चन है,
वह सवाल पूछ रहा था। यहाँ पर सवाल पूछने को बोलते हैं हम लोग। इसकी अगर हमें लिखनी हो इंग्लिश तो क्या होगी? QUESTION, क्वेश्चनिंग, ING लगा दीजिएगा इसके आगे, ठीक है। वह के लिए ही हो जाएगा, सवाल पूछने के लिए हो जाएगा क्वेश्चनिंग, और इसके बीच में हम लोग क्या लगाएंगे? वॉज। तो वह सवाल पूछ रहा था, ही वॉज क्वेश्चनिंग। दूसरा है वह आदेश दे रही थी। आदेश देना मतलब किसी को कुछ करने के लिए कहना, ठीक है। तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी ORDER, ऑर्डर। थ्री नंबर पे है वह खिसक रहा था। खिसकने को बोलते हैं SHIFT, शिफ्ट। आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ रही हूँ, अगर आप लोगों का नहीं हुआ है तो आप लोग इसको रोक सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर पे है कबीर गिन रहा था। यहाँ पर कबीर नाम है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग होती है KABIR, कबीर। और गिनने को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं COUNT, काउंट। उसके बाद 5 नंबर पे है तारा चमक रहा था। अब यहाँ पर तारा, तारा मतलब जो आसमान में तारे होते हैं ना, उसमें से बात की जा रही है, पर ये एक वचन है, ठीक है। एक तारे के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे तारे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जब एक वचन हो और रहा था लगा हो तो हम लोग क्या करेंगे? WAS, वॉज लगाएंगे, और जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसमें ING लगाएंगे। क्या हो रहा है? तारा चमक रहा है। चमकने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? SHINE, शाइन। लेकिन जब शाइन में हमें ING लगाना होगा तो ये जो ई है ना, इसको गायब कर देंगे। तो शाइनिंग की स्पेलिंग होगी SHINING, शाइनिंग। 6 नंबर पे है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आज होमवर्क में सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे आखिरी में है मैं पसंद कर रही थी। मैं का पता है सबको, आई लिखना है। पसंद करने को कहते हैं LIKE, लाइक, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए। अगर आपको इस नियम में कोई भी दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया है, या आप चाहते हैं कि इस नियम को मैं और अच्छे से समझाकर एक और वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप ये होमवर्क करके मुझे कल जमा कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।